हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम कर रहे थे कि एंटरिंग वेरिएबल क्या है, लीविंग वेरिएबल क्या है। तो एंटरिंग वेरिएबल तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है, जो कि हमने ये पिवट एलिमेंट और पिवट कॉलम डिफाइन कर लिया। और जो लीविंग वेरिएबल होता है वो क्या होता है, वो मैंने ये फार्मूला लिख दिया था कि सोल्यूशन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। तो अब देखो, लीविंग वेरिएबल जो है ना S1 S2 S3 में से कोई होगा, तो इस जी के लिए ये वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते, हम ये इन 3 नंबर्स के लिए करेंगे। तो 40 डिवाइडेड बाय 4 और 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड 10 डिवाइडेड बाई -1। तो ये हमारे पास ये 3 नंबर्स आ गए कैलकुलेशंस के बाद। तो इसमें से सबसे छोटा जो पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव को इग्नोर कर देना है, इन्फिनिटी को इग्नोर कर देना है। सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर जो है वो हमारा लीविंग वेरिएबल आ गया। तो लीविंग वेरिएबल 4 नहीं है, बल्कि इसके सामने जो वेरिएबल लिखा है ना S2, ये लीविंग वेरिएबल है। तो अब हमारा पिवट एलिमेंट भी डिफाइन हो गया। तो अब पिवट एलिमेंट को हमने करना होता है रो ऑपरेशन के थ्रू 1, और बाकी सारी एंट्रीज को करना होता है 0। तो बेसिकली ये पूरा टेबल, जब आप इन एंट्रीज को चेंज करते हो ना, तो साइमल्टेनियसली सारी एंट्रीज चेंज होती है, सारा टेबल चेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये पूरा कॉपी करके ना यहाँ पर उठाकर नीचे डाल दिया, और मैं यहाँ पर आई इंटेंडेड टू मेक इट 1 और आई एम विलिंग टू मेक ऑल ऑफ इट 0। तो मैंने क्या किया कि ये मैंने पूरा का पूरा कॉपी किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है जी, ये मैंने ये सारी वैल्यूज डाली 0 2 -1, क्योंकि मैंने इस 2 को 1 बनाना है। और अब मैं क्या करूँगी कि इस रो को मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है, मैंने इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरा रो ऑपरेशन बनता है जी, मेरा रो ऑपरेशन बनता है कि मैं 1/2 कर रही हूँ, 1/2 कर रही हूँ किसको, C2 रो को, राइट। ये मेरा रो ऑपरेशन, C2 रो मैंने यहाँ लिख लिया है। और अब मैं इसको करने लगी 1/2 से मल्टीप्लाई। तो जब मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इज इक्वल्स टू, राइट, और लिख रही हूँ मैं 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, किसको मल्टीप्लाई करना है, C2 की रो के एलिमेंट्स को। ये कर दिया और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। चलो जी, ये मेरा क्या हुआ, तो हम दोबारा देख लेते हैं। So what I want equals to, and I want 1/2 static ब्रैकेट स्टार्ट, किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको, और ब्रैकेट क्लोज। लेट्स सी, अब आ जाएगा, आ गया, ये मेरे पास कैलकुलेट हो गया। मैं इसी को ना ड्रैग कर दूंगी ना, तो ये मेरा पूरा फार्मूला आ जाएगा। सही है, ये मेरी सारी वैल्यूज आ गई। ये कौन सी वैल्यूज आई हैं, ये सारी वैल्यूज वो आई हैं जो कि मैंने पिवट एलिमेंट जो है, ये देखो, ये पिवट एलिमेंट था ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1 में। तो मैं यहाँ पे उठा के इसको लिख लेती हूँ। पहली वैल्यू आई है 0, दूसरी आई है 1, तीसरी आई है -0.5, राइट। अगली क्या आई है 0.5, उसके बाद आई है 1, उसके बाद आई है 0, और उसके बाद आई है 0.5। ठीक है, आपके पास ये 1/2 आएगा। ये कैलकुलेट कंप्यूटर जो है ना, इसको ज़रा डेसिमल में कर रहा है, तो करने दो 4। ठीक है जी, ये हमारी चेंज हुई, यानी ये ग्रे वाली जो रो थी ना, जो हमने चाहा था कि ये 1 आ जाए, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हमने इसको -5 को 0 करना है। -5 0 कैसे होगा भाई, +5 कर दो। लेकिन रो ऑपरेशन में +5 का कोई ऑप्शन नहीं होता। होता क्या है कि हम किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और किसी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अब हमारे पास एक रो पड़ी हुई है जिसमें 1 है, ठीक है, और इसके ऊपर जो एक नंबर पड़ा हुआ है यहाँ पे, जो मेरा कर्सर देखें, ये चीज़ हमने 1 बना दी है, ग्रीन वाली, और इसके ऊपर जो -5 था, इसको हमने करना है 0। तो हम क्या कर सकते हैं, हम -5 + 5 टाइम्स S2 रो। तो हमारा रो ऑपरेशन क्या बनेगा, अगर हमने 0 को कन्वर्ट कर देना, हमारी 0 बनेगी, 0 will be equals to what? It will be आप करोगे 0 कन्वर्ट होके आ जाएगी, आपने 0 लिखनी है। ठीक है जी, और क्योंकि जी में माइनस था तो +5 टाइम्स क्या, S2 रो, 5 टाइम्स क्या, S2 रो। समझ आई बात की कि आपने 0 को चेंज करना है, Z रो जो है उसमें -5 है, उसको 0 बनाना है। तो -5 कैसे 0 हो सकता है, -5 में +5 हो जाए। +5 is not an option in row operation. What we can do, that we can have a multiple with a row
एंड वी कैन ऐड इट विद दिस -5। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, S2 रो को यूज़ करेंगे। हर दफ़ा नंबर को 0 बनाने के लिए हम S2 रो को यूज़ करेंगे, इसीलिए हमने S2 रो को पहले 1 बनाया है। तो S2 रो को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा कि भाई आपने 0 को चेंज करना है ना, Z रो को चेंज करना है ना, तो जो आपका रो ऑपरेशन है ना, याद रखें उसके अंदर Z रो जो है ना वो हमेशा पहले लिखी जाएगी। जिस रो को चेंज करते हैं ना उस रो को हमेशा पहले लिखते रो ऑपरेशन में। तो मैंने लिखा Z रो में आप क्या करो, +5 टाइम S2 रो कर दो। ठीक है, अब आप देखोगे क्या है कि मेरे पास Z रो में क्या क्या पड़ा हुआ है, इट इज़ ये सारा कुछ। ठीक है, ये सारा पड़ा हुआ है। तो अब क्या करना है मुझे, मेरी Z रो क्या बन जाएगी, मेरे पास है जी देखो क्या चीज़ है मेरे पास। Z रो में क्या पड़ा हुआ है, 1 और क्या पड़ा है -2 और क्या पड़ा है -1 और क्या पड़ा है 3, देन -5, उसके बाद क्या पड़ा है 0 0 एंड 0 एंड 0, ये सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन को साथ लेके चलना होता है, राइट। इसको हमने यहाँ पे ये सारा जो भी हम करते हैं ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक करते हैं। ठीक है, तो आपने ये सोल्यूशन साथ लेके चलना होता है। अब यहाँ पर आपने ये Z रो लिख ली। ठीक है, इसमें क्या करना है, +5 टाइम्स किसको मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स आपने करना है मल्टीप्लाई। इसको मैं अब दूसरी रो लिखूंगी। ठीक है, दूसरी रो कौन सी वाली है, वो ये वाली है। ठीक है, मैं इसी को उठा के लिख लेती हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V। लेकिन इस रो के साथ क्या करना है, आपने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे लिख दो 5 स्टैरिक, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करूंगी फॉर्मूले के साथ, इक्वल्स दिस नंबर प्लस 5 स्टैरिक एंड देन व्हाट नंबर, दिस नंबर प्लस 5 स्टैरिक, कौन सा नंबर, दिस नंबर, एंटर, ये आ गया। तो हमने क्या किया, क्या देखो हुआ क्या है, 1 + 5 टाइम्स 0 क्या आना चाहिए था, 1 ही आना चाहिए था ना। ये क्या आएगा, -2 + 5 टाइम 1, तो -2 + 5 टाइम 1, तो -2 + 5 हो जाएगा ना, तो +3 आना चाहिए। तो ये देखो, मैं ये जो फॉर्मूला है ना, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगी, ये देखो आ गया ना। और बाकी भी चेक करें, ये जो ये ना ये एरो, ये जब आप कोने में करते तो एरो से ये सब कॉपी हो जाता है। आपके सारे ऑपरेशन जो है ना 1 सेकंड में कैलकुलेट होगा। और ये जो है ना, ये आंसर आ गया पहली रो का। ये मैं उठा के Ctrl+C कहाँ पे डालूंगी, Z रो में, Ctrl+V, क्या होगा अंडू करते हैं। चलो मैं रिकॉर्डिंग कर देन Ctrl+C और यहाँ पे करते हैं Ctrl+V, पेस्ट एज वैल्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ से पेस्ट एज ये वैल्यू है, अब नहीं कुछ होगा, डन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है, अब मैं ना यहाँ पे आपको समझा चुकी हूँ, मैं अब डायरेक्ट करूँगी। नाउ व्हाट वी नीड टू मेक दिस 4 = 1, इट इक्वल्स टू 0। तो कैसे होगा, इट इज़ वेरी सिंपल कि हमने करना है S1 रो प्लस 4 टाइम S2 रो, है ना। तो मैं यहाँ डायरेक्ट करूँगी। ठीक है, S1 रो मतलब बेसिकली S1 रो में क्या पड़ा हुआ है, S1 रो में S1 रो प्लस 4 टाइम्स ये वाली रो। ठीक है जी, तो कंफ्यूज मत होना, S1 रो जो है उसमें पड़ा हुआ है ये 0 प्लस 4 टाइम्स कौन सी रो, ये वाली रो। ठीक है, जब हम S1 रो यूज़ करेंगे तो ये यूज़ करेंगे, और S2 रो में ये वाली रो यूज़ करेंगे। तो मैं इसका फॉर्मूला यहाँ डायरेक्ट लिखती हूँ, इक्वल्स टू कौन सा नंबर, ये वाला नंबर, कि हमने 4 को करना था ना, ये इसके साथ क्या है, फिर प्लस व्हाट, कितना करना था, ये इसको दिस 4 इज कन्वर्टेड इनटू 1, राइट। अच्छा, S1 रो
S1 रो में 4 है ना, तो यहाँ पे प्लस नहीं आना चाहिए बल्कि इसमें क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, राइट, माइनस 4 टाइम, और क्या करना है, कौन सा नंबर, ये वाला नंबर जो हमने चेंज किया हुआ था, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब वैसे चेक करें अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो 0 माइनस दिस इज 0, दिस इज 0, S1 रो फॉर्मूला चेक करते हैं, S1 रो, सॉरी मैंने यहाँ पर -4 टाइम्स ये नहीं लिखा, स्टैरिक दिस, अब 0 आएगा, समझ आया। इसके बाद इसको ड्रैग कर लें, रोज ऑपरेशन तो आपको आते हैं ना, ये देखो नजर आ रहा है, ये 0 बन गया, राइट, और आखिरी वाला भी क्या करना है, यहाँ पर क्या पड़ा है -1, इसको 0 करना है, तो -1 में +1 ऐड हो जाए, लेकिन क्या करेंगे, ये कौन सी रो है, S3 रो प्लस 1 टाइम S2 रो, तो ये S3 रो इक्वल्स S3 रो में क्या पड़ा हुआ है, ये, ठीक है, और ये माइनस में था तो अब प्लस में जाएगा, प्लस 1 टाइम्स 1 स्टैरिक, कौन सा नंबर, ये वाला नंबर, राइट, एंटर करते हैं, ये आ गया 0, और इसको जरा ड्रैग करते हैं, फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। Here we go. All these numbers have converted into the required format where the pivot element has converted into 1 and the remaining entries has converted into zeros. So this is iteration number 1 has been completed. Now what we have got after the iteration number 1? ये जो सारे हैं ना बेसिक वेरिएबल्स, ये सारे नॉन जीरो वेरिएबल्स हैं, और जो यहाँ से मिसिंग है ना वो सारे के सारे, अच्छा मैंने एक गलती और भी की है, हमारा एंट्री वेरिएबल क्या था, x4 था, तो अब x2 रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x4, ठीक है, ये हमने रिप्लेस करना होता है, ये चेंज होता है, मिस हो गया। तो अब आपके पास देखो जितने वेरिएबल्स यहाँ पड़े हैं ना वो नॉन जीरो है, और जो यहाँ जैसे नहीं है ना वो जीरोज है, उनको हम नॉन बेसिक कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो S1 है, उसका आंसर क्या है, Z है 20, S1 है 24, X4 है 4 और S3 है 14। स्टोरी क्या बन रही है, स्टोरी ये बन रही है कि अच्छा इसमें मिसिंग क्या है, मैं इसकी वैल्यूज पे लिखूँ, यहाँ पे देखो ये कंट्रोल C यहाँ पे डालते हैं ताकि हमारे पास कंट्रोल V और इसकी वैल्यूज कंट्रोल C, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज डाल देते हैं कंट्रोल V, ठीक हो गया। तो ये हमें खुद ब खुद जो है ना ये इसका जवाब दे रहा है कि क्या हो रहा है, राइट, ये देखो ये हमें बता रहा है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। सो बेसिकली ये बता रहा है कि Z की वैल्यू है 20, S1 जो है वो है, यहाँ से हमें फॉर्मूलाज थे तो कंट्रोल C कंट्रोल V पेस्ट एज वैल्यू करना है, क्योंकि जब कोई चीज़ फार्मूले में होती है ना तो जब आप उसकी प्लेस चेंज करते हो ना तो वो एंट्री भी चेंज हो जाती है, यानी कि ये जो एंट्री है ना इस सेल की जो पोजीशन है ना वो चेंज हुई तो नंबर चेंज हो जाएगा, इसलिए हमें पेस्ट एज वैल्यूज करना होता है जो फार्मूला की वैल्यूज होती है। अच्छा चले अब ये क्लियर हो गया कि Z की वैल्यू है 20, तो पता हो क्या रहा है इस वक्त आइट्रेशन 1 में, आपने कहा कि भाई